जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें अपने घर से दरिद्रता कैसे भगाना चाहिए। उसी की वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो देवउठनी एकादशी है, जिसे प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है, और इस दिन हम माँ लक्ष्मी का, तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करवा के व्रत पूजन करते हैं और अपने घर में उनका विवाह संपन्न करवाते हैं। तो उसके दूसरे दिन ना हमें जो डिठवन होता है, जिसे हमारी भाषा में हमारी मम्मी लोग अभी भी करती हैं, जो कि वो आज भी इस परंपरा को निभा रही हैं। वो क्या करती हैं, जो देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन इस काम को किया जाता है। ये काम हमें सुबह सवेरे भोर में करते हैं, मतलब जब ब्रह्म मुहूर्त होता है 4-5 बजे तक इस काम को कर लेना है, क्योंकि हमें कोई देखे ना, हमें कोई पीछे से टोके ना। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ वही वीडियो कर सकती हूँ। तो हमें अपने यहाँ पे सूप लेना है, सूप ले सकते हैं, नहीं तो आपको सूप नहीं सभी के पास होता है तो जो बांस का पंखा होता है ना, तो अभी मेरे पास ऐसा सूप है जो यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है। एक दूसरा सूप होता है जो हमारे गांव में मिलता है, वो दोनों तरफ से पकड़ने के लिए होता है। और ये जो भाग है ना, उसका थोड़ा वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे अभी छठ की पूजा में ऐसे मिला हुआ है। तो मैं आपको, ये गेहूँ साफ़ करते हैं, इसमें हम चावल अनाज साफ़ करने के लिए होता है। फ्रेंड्स, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू की कहा गया है ना, तो उनसे गंदगी साफ़ होती है। और जो सूप होता है ना, इससे हम अनाज साफ़ करते हैं। आप देखेंगे जो बांस है उसका इस्तेमाल हमें पैदा होने से लेकर मरने तक हमें बांस का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो दरिद्रता है ना, इसे देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन, मतलब जब दूसरे दिन होता है तो उस दिन हमें इसे करना होता है और इसको हमें भगाना है। जो ये गन्ना है ना, इसके जो ऊपर वाला भाग जहाँ पे पत्ते निकले होते हैं, उसको हम लोग तोड़ के रख लेते हैं। हमारी मम्मियाँ उसको तोड़ लेती थी, उनको रखती थी। उसके बाद सूप पीटती थी, सूप पीटते हुए अपने घर से हर कोने कोने में जाके, मतलब दरिद्रता को भगाती थी। इसे दरिद्रता भगाना कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जहाँ पे माँ लक्ष्मी रहती है वहाँ कभी भी उनकी बड़ी बहन जो लक्ष्मी है वो नहीं निवास करती हैं। इसीलिए सभी लोग माँ लक्ष्मी को मनाते हैं कि वो हमारे घर में रहें। लेकिन जो लक्ष्मी है उनको कभी नहीं चाहते कि वो हमारे घर में प्रवेश करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में वो आ जाती हैं हमारी गलतियों से। हम गलती क्या करते हैं, हम पूजा प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम बड़ों का आदर नहीं करते हैं। उसके बाद घर में अशुद्ध चीज़ें करते हैं, घर को बदबू करके रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते, जाले घर में रखते। उससे ना हमारे घर में, मतलब लक्ष्मी आके निवास कर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी सब को ना हमें अपने घर से किस तरह से निकालें, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो हमारी मम्मी करती हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये पर्व है ना, कई जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग इसको अमावस पे करते हैं और कुछ लोग हैं देवउठनी एकादशी पे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो तुलसी विवाह हो जाता है उसके दूसरे दिन इसको ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। और उसके बाद जो घर की जो बड़ी महिला होगी ना, तो जैसे हमारी दादी हैं तो बहुत उम्र हो गई है, वो नहीं चल फिर सकती हैं, चल नहीं सकती हैं, तो ये काम हमारी मम्मी करती थी। और वो क्या करती थी, सुबह उठ जाती थी और बिना बोले वो सूप सब व्यवस्था रात को ही बाल्टी भर के दरवाजे पे पानी रख देती थी। और उसके बाद वो उठती थी और सीधा इस सूप को उठा के हर कोने कोने में मैं दिखाती थी। और वो बाद में बताई हैं कि वो बोलती क्या थी कि दरिद्रता जाओ, माँ लक्ष्मी आओ। या फिर फ्रेंड्स, हम कभी कभी बोलते बोलते भूल जाते हैं, तो वो एक ही शब्द बोलती थी कि माँ लक्ष्मी आओ, माँ लक्ष्मी आओ। ऐसे बोलते हुए वो सूप पीटती थी, लेकिन वो बोलती नहीं थी, क्योंकि जो ये ध्वनि, जो अब जो आवाज़ निकल रही है ना फ्रेंड्स, ये माँ लक्ष्मी को बहुत ही आकर्षित करती है। तो इससे ना माँ लक्ष्मी अपने घर में आके स्थायी निवास करती हैं, क्योंकि जो घंटी बजती है, शंख बजता है, तो उससे ना हम देवी देवता को अपने घर में, मतलब उनका स्वागत के लिए होता है। तो उसी तरह से इस ध्वनि को जब हम इस तरह से गन्ने के जो ऊपर वाले भाग है ना उससे बजाते हैं ना, उससे माँ लक्ष्मी बहुत ही आकर्षित होती हैं और हमारे घर में आके निवास करती हैं। और इस सूप को फ्रेंड्स, आपको अगर आपका नया सूप है, आप फेंकना नहीं चाहते हैं ना, तो आप उसको ला के धो के रख भी सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी देर, मतलब सुबह जब भोर में आप करेंगे तो आप उसको तब तक बाहर रख दें। उसके बाद में इसे पानी से आप धो के रख भी सकते हैं। अगर टूटा है तो आप उसे फेंक दें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी मम्मी लोग तो उसे फेंक देती थी, पुराना रखती थी, साल भर यूज़ करती थी और उसके बाद फ्रेंड्स उसको फेंक देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। सभी लोग अनाज साफ़ करने के लिए ऐसे बर्तन जो होते हैं बांस के, वो नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सूप रखा जाता है और दूसरा सूप होता है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो मैं ये छठ पूजा के दिन ऐसे मिल रहा था तो मैंने ऐसे ले लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको
ये काम करते समय बोलना नहीं है, कोई कितना भी आपको कुछ भी बोले, आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। आपको सिर्फ मन ही मन माँ लक्ष्मी आओ, माँ लक्ष्मी आओ ऐसे बोलते बोलते, बजाते हुए अपने हर घर से जितने भी कमरे हैं, बाथरूम को छोड़ के सभी जगह पे दिखाना है। छत पे कमरे हैं तो वहाँ पे भी दिखाएं, गैलरी में दिखाएं अपने, और वहाँ पे बजाते हुए आपको मतलब गेट से बाहर, अपने घर से बाहर जाना है। बहुत दूर जाके आपको कहीं पे भी कचरा दान हो तो वहाँ पे फेंक आएँ, या फिर कहीं रखने का पेड़ हो तो उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर नया है तो उसको धो के आपको मतलब थोड़ी देर, मतलब जब दोपहर दिन निकल आएगा तो आपको धो के अपने घर में लाना है, तुरंत नहीं लाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपने बाल्टी में अपने दरवाजे पे पानी रखा है ना भर के, उससे आपको हाथ पैर धोना है और अपने पूरे शरीर पे पानी का छिड़काव करना है और सीधे अपने बाथरूम में जाके नहाना है। ऐसी व्यवस्था करें कि अपने कपड़े भी रख के, मतलब एक रात पहले ही अपने बाथरूम में कपड़ा वपड़ा सब रख दें, ताकि आपको कपड़े किसी से बोलना ना पड़े। सीधे अपने घर में हाथ पैर मुंह धो के पानी का छिड़काव करके आप अपने घर में चले जाएँ। उसके बाद जब आप नहा के आएँगे ना, तो आपको सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा करना है माँ लक्ष्मी की। जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें, माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएँ, उनको भोग अर्पित करें। और उसके बाद अपने दरवाजे के जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे मतलब पानी का छिड़काव करें, हल्दी से पानी से छिड़काव करें, और वहाँ पे थोड़ा सा चावल का या गेहूँ का आसन दे के ना आपको एक दीपक जलाना है। चौमुखी घी का जला सकते हैं, तिल का तेल का जला सकते हैं, जलाना आपको दीपक है। आपको आके सोना नहीं है, आपको नहा के आपको पूजा करना है। माँ अपने दरवाजे पे चौमुखी दीपक रखना है, धूप दीप दिखाएं और उनको 3 बार जल से आचमन करवाएं। उसी जो आप मेन गेट पे रखे हैं ना दीपक, उसको धूप दीप दिखा के पानी से ऐसे जल घुमा के 3 बार बोले माँ लक्ष्मी आ गई, माँ लक्ष्मी आ गई, ऐसे मन ही मन में बोलना है माँ लक्ष्मी आओ, माँ लक्ष्मी, ऐसे करके। जैसे कि कोई आ गया है ना तो हम उसका स्वागत करने के लिए ऐसे उनके लिए ये सब सजावट करके रखते हैं। फ्रेंड्स ये काम अगर आप करते हैं, हमारे यहाँ तो आज भी ऐसा होता है, और इससे हमारी मम्मी बताती, हमारी दादी भी बताती थी कि हाँ फ़र्क पड़ता है। दरिद्रता घर में साल भर के हमारे घर में से दरिद्रता निकल जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, वही हम अपनी मम्मी दादी से जो सुनते आए हैं। अपनी मम्मी को भी मैं आज भी ऐसे देखते हुए आई हूँ, तो वही बताई थी कि ऐसा काम करना है। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये सब करने से ना वाकई में हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है हमेशा, मतलब उनका स्थायी निवास होता है। क्योंकि सूप में ना हमारी जो माँ लक्ष्मी है वो वास करती हैं। सूप में भी आप शादी ब्याह में देखेंगे कि सूप में ही सारा अनाज रखा जाता है, दीपक रखा जाता है, और उसके बाद उस चीज़ का पूजन कर, मतलब दरवाजे पे जो बारात आती है या फिर कुछ भी हमारे यहाँ लावा वावा जो फेरे जाते हैं ना, ऐसे सूप में ही रख के, दूसरा सूप होता है वो मिलता है, उसमें अच्छे से मतलब सजा लेते हैं और फिर दीपक रखते हैं, उनका मतलब पूजन किया जाता है। और हमारी मम्मी बताती थी कि पहले जो दादी हमारी हैं वो बताती हैं कि हम लोग जब करते थे तो सबसे पहले उसमें हम दीपक रख लेते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ना फ्रेंड्स वो मतलब बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पैर के नीचे कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए वो दीपक रखा जाता था सूप के अंदर। फिर उस चीज़ को पीटते हुए वो घर से निकल जाती थी। और फ्रेंड्स ये सब कार्य ना हमें करना चाहिए, क्योंकि सूप जो होता है वो शुभता का और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला कहा जाता है। इसी से हमारे हिंदू धर्म में सभी शुभ काम किए जाते हैं। आज भी शादी ब्याह में हमारे घरों में मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे वो शादी ब्याह हो, बच्चे का जन्म हो, या फिर चाहे तो मुंडन क्यों ना हो, इसमें सूप के अंदर बच्चे को बिठाना और शादी ब्याह में सूप के अंदर सब चावल रख के और आटे की गोलियां लगा के परछन जिसे कहा जाता है, दीप रख के परछन करवाया जाता है। दुल्हन और दुल्हन भी आती है ना, तो उसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप जल के हम इसी सूप के अंदर सब कुछ रख लेते हैं। फिर उनका स्वागत दीप जला के अक्षत सब कुछ सिंदूर इसी के अंदर रखेंगे, तो और उनका स्वागत आरती इसी से उतारते हैं। फिर जो इनका जो पीछे का भाग होता है ना, ये हमारी तरफ होता है, और ये जो हम जिसको मतलब कुछ दान दे रहे हैं तो हमें इस तरह से पकड़ के देना है, तो ये बहुत शुभ किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें अपने घर से दरिद्रता कैसे भगानी चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।